ओके, आज हम एक्सरसाइज 6.5 के जो है रिमेनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 8 से स्टार्ट करते हैं। सही है। पहले जो सिंपली हमारे पास क्वेश्चन थे, हमने क्या करना था उसमें, सम द सीरीज जो थी हमें गिवन, उनका हमने सम फाइंड करना था। ठीक है, इसमें भी एक गिवन है, लेकिन अच्छा, अब जब जीपी का फॉर्मूला लगता है हमारे पास, तो जो हम कॉमन रेशो निकालते हैं वो किस तरह निकालते हैं कि सेकेंड नंबर डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर। ठीक है, और उनका जो रेशो आना चाहिए वो सब नंबर्स का सेम आना चाहिए। सही। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, हमने जब उसका रेशो निकाला तो कॉमन रेशो वो सेम नहीं था। तो हमने उसके लिए अब क्या किया है उसको, कि हमने ऐसे नंबर लिए हैं जिनको माइनस करेंगे आपस में, तो हमारे पास वापस ये नंबर आ जाए। जैसे 1 में से 0.1 को माइनस करेंगे, हमारे पास वापस क्या आएगा, 0.9। इसी तरह 1 में से माइनस करेंगे 0.01 को, तो हमारे पास माइनस होकर क्या आएगा, 0.9। तो हमने इस तरह इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमने सेकंड स्टेप, अच्छा प्लस हम कह रहे हैं ये कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, प्लस कंटिन्यू टू एन टर्म्स, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं एन टर्म्स तक कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो सब में 1 1 1 कॉमन था, हमने उसको एक अलग ले लिया, और एंड में यहाँ पे भी क्या लिख दिया, एन टर्म्स तक चल रहा है ये। ठीक है, क्योंकि सब में 1 आ रहा है, तो ये आगे भी टर्म्स 1 आता रहेगा, तो हमने एन टर्म्स तक लिख दिया। सेकेंडली यहाँ पे अब सब में दूसरी टर्म जिसमें आ रही है, सब में माइनस है, तो हमने माइनस को कॉमन ले लिया। अब सब क्या हो गई, प्लस की हो गई। सही। तो हमने ये जो दूसरी टर्म है उनको एक अलग ब्रैकेट में लिख दिया और कह दिया ये भी एन टर्म्स तक है। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया कि ये हम कह रहे हैं कि एन है, ठीक है, माइनस ये वाली हमने टर्म लिख दी। ठीक, अब ये जो टर्म्स हमें गिवन है उनमें से हम क्या निकाल लेंगे, ए की वैल्यू। अच्छा, ये वैल्यू जो मैंने निकाली है वो मैंने गलती से ऊपर से लिख दी है, ये ए 0.1 आएगा। ठीक है, इसी तरह आर क्या आएगा, 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, और एन जो है वो एन है, क्योंकि हमें पता नहीं है तो कहाँ तक जा रही है, तो एन टर्म्स को हम एन ही लिखेंगे, राइट। अच्छा, फॉर्मूला हमने लिखा, क्योंकि ये 0.1 जो है वो 1 से छोटा होता है, तो इसका मतलब क्या है, आर की वैल्यू 1 से छोटी है। जब आर की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, ए की जगह 0.1, आर की जगह 0.1, क्योंकि आर की वैल्यू भी यही थी, एन हमने लगाया और वैल्यूज पुट की। ठीक है, अच्छा 0.1 और ये माइनस करेंगे, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा 0.1 अपॉन माइनस क्या, 0.9। ठीक है, इसका फ्रैक्शन सॉल्व कर लेंगे। डेसिमल के बाद एक नंबर है तो यहाँ 0 आ जाएगा, डेसिमल के बाद एक नंबर था तो यहाँ एक 0 लगा देंगे, क्या हो जाएगा ये 10/90। 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 1/9। 1/9 हमारे पास इस तरह आ रहा है। ठीक है, अब बाकी ये वाला ब्रैकेट एज इट इज आ गया। अब क्योंकि ये हमने ब्रेक किया था इस फॉर्म में, ठीक है, तो पहले क्या थी, इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, उससे पहले क्या था, एन था हमारे पास, ये वाली टर्म थी, इनको हम कह रहे हैं एन है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या लगाएंगे, इस पूरे के सॉल्यूशन से पहले एन माइनस में लगाएंगे, एन माइनस, फिर ये वाला सॉल्यूशन आया और फिर आंसर। ठीक है, इसको अगेन इन्होंने सॉल्व कर लिया किस तरह कि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर था, तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी नीचे होता है। ठीक है, यहाँ पे 0 लगा दिया, अब क्या हो जाएगा, ये 1/10 हो गया और n की पावर। सही, तो इस तरह ये आया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं इसका। अब हमें क्या गिवन है, 7 की सीरीज गिवन है। ठीक है, अगेन इनका कॉमन रेशियो डिफरेंट आ रहा था, तो हमने क्या किया, 7 इनमें से कॉमन ले लिया। हमारे पास जब 7 हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास ये वैल्यूज बची। ठीक है, ओके, अब हम कह रहे हैं कि अभी भी इनका जो कॉमन रेशो है वो सेम नहीं है, तो अब इनका कॉमन रेशो सेम करने के लिए हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 9 से बोथ साइड पे। ठीक है, तो 9 से सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया है और डिवाइड कर दिया है 9 से, डिवाइड में एक दफ़ा हमने 9 ले लिया। ठीक है, अच्छा, अब क्या हो गया, 7/9 और ये वाली टर्म्स हो गई। अगेन अभी भी कॉमन रेशो नहीं आ रहा है, तो हमने क्या किया है,
उसको फर्दर कॉमन रेशियो में लेके आने के लिए हमने क्या किया कि पहला नंबर 9 था तो 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। दूसरा नंबर हमारे पास 99 आ रहा था, क्या करेंगे 100 में से 1 माइनस करेंगे 99 आ जाएगा। और इसी तरह ये चलते रहेगा टू एन टर्म्स, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं प्लस एन टर्म, तो ये कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ पे 1 1 1 कॉमन था, माइनस का 1 कॉमन था, तो हमने माइनस को पहले कॉमन ले लिया, अब सब प्लस के हो गए 1, अब 1 को कॉमन निकाल लिया एन टर्म्स तक। ठीक है, बाकी जो वैल्यूज थी 10, 100, 1000 उनको हमने इस तरह कॉमन ले लिया। सही, अब हम ये जो सम सीरीज है ये रेशो में है, कॉमन रेशो में उनका सेम आ रहा है सबका, तो अब हम इस पर इसका मतलब क्या है, ये जीपी की फॉर्म में गिवन है, इस पर हम लगाएंगे अपना फॉर्मूला। तो ए क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, आर हम फाइंड कर लेंगे 100 डिवाइड बाई 10, क्या आ रहा है हमारे पास रेशो 10 आ रहा है। 10 जो है वो बड़ा होता है 1 से, इसका मतलब क्या है आर जो है वो बड़ा है 1 से, तो फॉर्मूला आप कौन सा लगेगा जिसमें आर पहले आता है। ठीक है, और एन जो है वो एन ही है। फॉर्मूले में वैल्यूज पट गई हमारे पास, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, 10/9 हमने थोड़ा अलग करके लिख दिया और ब्रैकेट अलग। अब इस पर फॉर्मूला लगा था, इससे पहले क्या था 7/9, तो यहाँ हमने पहले क्या लिख दिया ब्रैकेट से पहले 7/9। उसके बाद इस पर फॉर्मूला लगा था, बाद में क्या टर्म्स आ रही है 1 एन माइनस एन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस का एन। सही, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, बल्कि इसका एक पार्ट 10 भी है, वो सेम है बाकी क्वेश्चंस की तरह, तो आप वो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अगेन कोई इशू होता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी हुज एन टर्म इज, हमें एन टर्म बता दी है और सम फाइंड करना है हमने सीरीज़ का, लेकिन सीरीज़ गिवन नहीं है, तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड करनी होगी सीरीज़। एन टर्म बता दिए ये है, इसकी हेल्प से हम क्या निकाल देंगे एक सीरीज़ निकाल लेंगे। तो ये सबसे पहले हम सपोज करें T1 है सबसे पहली टर्म, तो हमने n की जगह भी 1 पुट किया, हमारे पास 3 आ गया। फिर हम सपोज करें T2 सेकेंड टर्म के लिए हमने यहाँ n की जगह 2 पुट किया, हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई, तो एक सीरीज़ बन गई है। सीरीज़ के आ गए 3, 6, 12 और चलती रहेगी। सही है, हमने बस स्टार्टिंग के नंबर फाइंड कर लेने ताकि हम उससे सम फाइंड कर सकें। यहाँ से a आ जाएगा हमारे पास, कॉमन रेशो आ गया, और एक और थर्ड हमने इसलिए निकाल लिया था ताकि हम कॉमन रेशो फाइंड कर सके सेम आ रहा है सबका कि नहीं, जीपी में है ये सीरीज़ के नहीं, तो जीपी में थी हमने रेशो फाइंड कर लिया। आर जो है वो बड़ा है 1 से, तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा, और एन की वैल्यू एन ही है। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे इस तरह लिखें, एन नहीं लिखना नहीं लिखें। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की हमने। ठीक है, इससे ज़्यादा ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही हमारे पास क्या है इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इन द जीपी द फर्स्ट टर्म इज 7, द लास्ट टर्म इज 448। ए बता दिया है, एल बता दिया है। ठीक है, ए बता दिया है, एल बता दिया, एल जो है वो बराबर होता है टी एन के। ठीक, एंड द सम इज, सम बता दिया 8 8 9 है। फाइंड द कॉमन रेशियो आर फाइंड करना है, एंड द नंबर ऑफ टर्म्स एन फाइंड करना है। ठीक है, टी एन का फॉर्मूला से हम जब वैल्यू इसमें पुट करेंगे हमारे पास कुछ ये वाली इक्वेशन आई। ठीक है, आर को हमने यहाँ सेपरेट करके लिख दिया, आर एन अलग लिख दिया, आर की पावर -1 अलग। ठीक है, ये वाला -1 उधर जब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये माइनस में है नीचे, तो उसको हम ऊपर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, या फर्स्ट करें ये r -1 है, तो उसको नेक्स्ट स्टेप में इसके नीचे ले गए, प्लस का हो गया, ये डिवाइड हो रहा है, अब यहाँ जाकर सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो यही काम हुआ है यहाँ पे भी से, ये इक्वेशन हमने 1 बना ली। अब हमने एस एन का फॉर्मूला लगाया, इसमें लास्ट टर्म भी गिवन थी, तो हमने क्या लगाया फॉर्मूला आर एल माइनस ए अपॉन आर माइनस ए। ठीक है, r -1 ये फॉर्मूला है एस एन का जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो। वैल्यूज पुट की हमने। ठीक है, यहाँ r -1 था, ये जाके 8 8 9 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा 8 8 9 r माइनस, और जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 8 8 9। सही, इसी तरह ये वैल्यूज r से मल्टीप्लाई होगी 448 r हो जाएगा, और माइनस का 7 एज इट इज। ठीक है, r वाली टर्म्स को हमने इस साइड पे कर दिया विदाउट r,
जो कि कांस्टेंट थे उनको एक साइड पे कर दिया। माइनस के यहाँ पे क्या बचा 441R और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 82। डिवाइड कर दिया दोनों को, हमारे पास R की वैल्यू आ गई 2। सही। अब इस R की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा 2 की पावर n और 64 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 2 की पावर n हो जाएगी, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया 128 हो जाएगा। ठीक है, इस 128 का जो हमने एलसीएम निकाला तो ये हो गया 2 की पावर 7। सही। बेसिस सेम है, पावर्स को इक्वेट कर देंगे तो n किसके इक्वल हो जाएगा 7। सो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गए। हमने इसमें n फाइंड करना था और r फाइंड करना था, हमने दोनों वैल्यूज फाइंड कर लिए। सही। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इन द फॉलोइंग इक्वेशन 3 ऑफ द 5 एलिमेंट्स ऑफ अ जीपी आर गिवन। इन 5 एलिमेंट से कोई आपको 3 क्वेश्चन में गिवन होंगे, फाइंड द मिसिंग एलिमेंट। हमने बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है, ए गिवन है, आर गिवन है और एन गिवन है। हमें एल और एस एन फाइंड करना है। ठीक है, एल हमें पता है टी एन के इक्वल होता है, तो हम टी एन के थ्रू एल की वैल्यू निकाल देंगे। तो टी एन में जब हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास T7 आ रहा था 3/16। ठीक है, इसका मतलब एल क्या हो गया हमारे पास 3/16। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, एस एन। अच्छा, आर की वैल्यू जो है 1/2 है। 1/2 को अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 0.5। 0.5 जो है 1 से छोटी होती है, तो इसका मतलब क्या है, आर जो है वो 1 से छोटा है। ठीक है, तो इसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सही। वैल्यूज पुट की हमने, यहाँ पे 1/2 की पावर 7 थी, तो 2 की पावर 7 क्या हो जाती है 128। एलसीएम लिया यहाँ पे 128 माइनस 1/128 हो गया। यहाँ पे भी एलसीएम लिया 1/2 हो गया। इसको फर्दर माइनस करके डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे की वैल्यूज़ को भी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 381/16 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। ठीक, एस एन की वैल्यू। इसके बाकी पार्ट्स भी इसी तरह होंगे, कुछ ना कुछ गिवन होगा, कुछ पूछा हुआ होगा, तो ट्राई किएगा ऐसे ही होंगे। कुछ समझ ना आए मुझसे पूछ लीजिएगा आप लोग से। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये बिल्कुल उस क्वेश्चन की तरह जो क्वेश्चन 1 के अभी हमने पार्ट किया है 8 और 9। ठीक है, सीरीज गिवन है, अगेन इनका कॉमन रेशियो सेम नहीं है, तो हमने कॉमन रेशियो सेम बनाना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 7 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में ये वैल्यूज बची। अगेन कॉमन रेशियो सेम नहीं है, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया किससे 9 से कर दिया। अब ये हमारे पास आ गई। ठीक है, टर्म्स। अगेन हम ऐसा नंबर लेंगे जिसको माइनस करें तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाए। तो हमने 1 में से 0.1 को माइनस किया, 0.9 आया। 1 में से 0.01 को माइनस किया, ये वैल्यू आई। इस तरह हम n टर्म्स तक कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ सब में आप लिख सकते हैं n या n टर्म्स। ठीक है, ओके, यहाँ सब में 1 था, हमने 1 कॉमन ले लिया। इन सब में -0.1 -0.01 माइनस सब में कॉमन है, माइनस ले लिया, सब प्लस हो गए। एक वैल्यूज को इस साइड पे ले लिया। ठीक है, इनका कॉमन रेशियो सेम नहीं है, इनका सेम था, तो हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ए हमारे पास आ जाएगा क्या 0.1। ठीक है, और क्या आ जाएगा हमारे पास, आर फाइंड कर लेंगे यहाँ से। सही, और एन हमें अननोन है। सही, हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की 7/9, उसमें हमने एंड में लगाए थे, चाहे तो स्टार्ट में ही लगा दिया, हम वो वाली वैल्यू जो हम यूज़ नहीं करें, चाहे तो एंड में लगा 7/9 एज इट इज लिख दिया। यहाँ ये क्या है एन और ये माइनस एज इट इज। अब इस पर यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, माइनस करेंगे 0.9 आ जाएगा। अगेन इसको सॉल्व कर लेंगे हम, डेसिमल वाली जो 1 सॉल्व करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 1/9। ठीक, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1 - 0.1 की पावर n, और ये हमारे पास आंसर है। तो इसका पार्ट 2 भी बिल्कुल सेम इसी तरह होगा। तो क्वेश्चन 5 से हमने 6.5 के कंप्लीट कर लिए हैं। कोई भी क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आ रहा हो, हम लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, और इनके पार्ट्स भी आपने सॉल्व करने हैं, वो भी इसी तरह होंगे। ठीक है, यहाँ मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।